हेलो गाइस, फिर से एक बार स्वागत है आपका विदेशी स्पोर्ट्स में, आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल। आज हम लेके आए हैं एलिमिनेटर, जहां इंडिया की फेवरेट टीम हम कह सकते हैं, जिसको आज पूरा नेशन सपोर्ट कर रहा था, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खेल रही थी राजस्थान रॉयल्स के साथ। हम इस मैच के बारे में बात करेंगे, बट उस पे बात करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है, आग्रह है। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आपके पास नोटिफ़िकेशंस पहुँचते रहें। और अगर आपके कोई व्यूज़ है तो उसे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो चलिए बहुत ही तेज़ी से चलते हैं मैच की तरफ। मैच हुआ टॉस, इम्पोर्टेंट, जैसे ही कल का टॉस था वैसे ही आज का टॉस था। बस कल के टॉस के बराबर इस बार दोनों टीम के कप्तान ये चाहते थे कि मैच मतलब टॉस जीत के फील्डिंग करे, और वही किया राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने। सबको एक्सपेक्टेड था, कैप्टन को भी एक्सपेक्टेड था कि ड्यू आएगी, सेकेंड इनिंग में हेल्प होगी, और शायद वही हुआ। बट टॉस में एक खास बात और हुई, और वो खास बात ये थी कि टॉस के दौरान ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान फैफ डुप्लेसी ने अपने जो आईपीएल की टाटा आईपीएल की ट्रॉफी होती है उसको वहां पर छुआ, विच इज काइंड ऑफ अ कर्स कहते हैं उसको। तो क्या वो कर्स लगा आरसीबी को आज, जिसके कारण आरसीबी हारी है? लेट्स सी हाउ डिड दे डू। तो आते हैं, आरसीबी आई है अपने बैटिंग पे, और आरसीबी ने अपने बैटिंग की शुरुआत की। एज यूजुअल फैफ डुप्लेसी और विराट कोहली ने उनको एक अच्छी खासी स्टार्ट दी। अच्छा, वहां पर एफर्ट चल रहा था, काफी स्टेबल पार्टनरशिप एट अ स्टेबल रन रेट धमाकेदार चल रही थी। इतने में ट्रेंट बोल्ट ने आज बहुत दिनों के बाद पावर प्ले में अपना जलवा दिखाया और फैफ डुप्लेसी को कैच आउट करवाया। आज 3 नंबर पे खेलने आए ग्रीन, उन्होंने ठीक ठाक बैटिंग की, लेकिन रिलेटिवली अगर देखा जाए तो थोड़ा स्लो थे। और वहीं पर विराट कोहली, जो इस सीजन के अब तक के सबसे हाईएस्ट रन गेटर, सबसे स्टार परफॉर्मर इस आईपीएल के फॉर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और ओवरऑल आईपीएल में भी अगर देखें, वो आए, वो अपना कंटिन्यू करते गए अपना फॉर्म। बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अपना विकेट गंवाया, और अपने ही पुराने टीममेट यजुवेंद्र चहल को स्वीप करते हुए मिड विकेट पे काउ कॉर्नर पे अपना कैच दे बैठे। इसके बाद आए रजत पाटीदार, अच्छी खासी फॉर्म में चल रहे थे इस पूरे सीजन में। रजत पाटीदार और ग्रीन ने थोड़ी पार्टनरशिप करने की कोशिश की, उन्होंने इनिंग को आगे बढ़ाया, बट समहाउ वो इनिंग किसी तरह से चल नहीं पाई। आज रजत पाटीदार जिस तरह के फॉर्म में होने चाहिए, जिस तरह की बैटिंग हम देखते आ रहे थे पिछले 7-8 मैचेस से पाटीदार से, वो बैटिंग आज उनकी दिखी नहीं, और इवेंचुअली ही सकम टू दैट प्रेशर एंड ही गॉट आउट एज वेल। अनफॉर्चुनेटली इस टूर्नामेंट के वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉप्स, जिनसे हम उम्मीद करते कि बिग मैच, जिस तरह कल मिचेल स्टार्क थे, जिन्होंने कमिट द मैच एंड कमिट द मैन, हम बोल रहे हैं, उस तरह की परफॉर्मेंस दी, उस तरह की परफॉर्मेंस आज हमें मैक्सवेल से भी उम्मीद कर रहे थे, लेकिन मैक्सवेल ने फिर से डिसअपॉइंट किया, और पहली ही बॉल पे अश्विन को अपना विकेट दे बैठे। इसके बाद आए अपने दिनेश कार्तिक ने कुछ बहुत ही स्लो स्लगिश बैटिंग की, कैमरन ग्रीन भी आउट हो गए। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो एक, कभी आरसीबी की जो बैटिंग थी वो किसी तरह से अपनी पटरी पे चल ही नहीं पा रही थी, वो अपने पेस पे चल ही नहीं पा रही थी। कहीं ना कहीं उनको जो एक एंकर इनिंग मिलती थी विराट कोहली से इस पूरे टूर्नामेंट में, या किसी और बैट्समैन से, वो एंकर इनिंग उनको आज नहीं मिली। एंड में आके स्वप्निल ने, कर्ण ने थोड़ी बहुत हिटिंग करके स्कोर को पहुंचाया एक रेस्पेक्टेबल 172 के स्कोर पे। बट 172 गुजरात अहमदाबाद के पिच में कभी भी किसी तरह का चैलेंज पोज नहीं करने वाली थी, और इस कारण से ये जो टोटल था वो काफी अंडर पार था। एटलीस्ट 20 रन तो यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ कि आरसीबी शायद ये 20 रन और बनाती तो शायद उनका गेम में चांस बना रहता। बॉलिंग की बात करें तो राजस्थान ने अच्छी बॉलिंग की, आवेश खान ने 3 विकेट निकाले वहां पर, क्योंकि उनकी
उनकी जो बॉलिंग की शैली है, जिस तरह की वो बॉलिंग करते हैं, डेथ में बॉलिंग करके उनको विकेट मिला। हिट द डेक वाले बॉल्स उन्होंने डाले। यूजी को आज एक विकेट मिला, लेकिन क्रूशियल विकेट मिला, वो था विराट कोहली का। रविचंद्रन अश्विन ने 2 क्रूशियल विकेट निकाले एक ही ओवर में, और ट्रेंट बोल्ट को भी 1 विकेट मिला। तो कुल मिला के राजस्थान की बॉलिंग आज कई मैचेस के बाद फिर से प्रॉपर तरीके से आज चली थी। मिड इनिंग्स एवरी सपोर्टर को यही लगा था कि आरसीबी का स्कोर अंडर पार है, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर कोई दिल से चाह रहा था कि शायद आरसीबी शुरू में कुछ विकेट्स निकाल ले, बैट्समैन फॉर्म में नहीं है राजस्थान के, और इस कारण से वो सारी उम्मीदें लेकर लगाकर बैठे थे कि शायद आज आरसीबी फिर से जीतेगी, क्योंकि पिछले 6 मैचेस वो जीत के आ रही है। एंड कहीं ना कहीं उनको लगा कि भाई हो जाएगा। अब आते हैं राजस्थान के प्लेयर्स बैटिंग करने। टॉम कोलर कैटमोर बैटिंग कर रहे हैं अलॉन्ग विद यशस्वी जायसवाल। अगर देखा जाए तो कोलर कैटमोर ने फिर से कोई खास अपनी बैटिंग डिस्प्ले दिखाई नहीं, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने पावर प्ले पहले 4 ओवर उन्होंने अपना वहां पर मेंटेन रखा कि वो अपनी बैटिंग किसी तरह से स्टेबल, अपना विकेट न गवाए। वहीं पर यश दयाल जो पिछले मैच के हीरो थे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को, उनको बहुत मार पिटाई पड़ी। हालांकि उनके बॉल पे कैच भी ड्रॉप हुआ, एक उनके बॉल पे ड्रॉप हुआ, फिर एक बहुत ही आसान सा कैच पहले तो ग्रीन ने ड्रॉप किया, और जो कि डिफिकल्ट कैच था, लेकिन एक बहुत ही आसान सा कैच जो ग्लेन मैक्सवेल ने ड्रॉप किया टॉम कोलर कैटमोर का, जिसका बहुत ही अच्छा खासा इम्पैक्ट हमें इवेंचुअली मैच में देखने को मिला। हालांकि इसका ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ रॉयल चैलेंजर्स को, क्योंकि लोकी फर्गुसन जैसे ही अपनी बॉलिंग पे आए, उन्होंने आके कैटमोर को वापस पवेलियन में भेजे। एक बहुत ही प्यारा स्लोअर बॉल मार के, स्लोअर यॉर्कर था उनका बेसिकली, और उन्होंने उनको वापस भेजा। इसके बाद कैमरन ग्रीन आए बॉलिंग के ऊपर, और संजू सैमसन ने ज्वाइन किया यशस्वी जायसवाल को। इन्होंने काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप अपने बीच में निभाई, और इन्होंने एक स्टेबिलिटी दिलाई राजस्थान रॉयल्स की इनिंग्स को। अब कहीं ना कहीं जाके इनके राजस्थान रॉयल्स के दिमाग में ये था कि दे वांटेड टू क्रिएट एन इंप्रेशन एज वेल, और इसी कारण से सारे के सारे प्लेयर्स अटैकिंग शॉट्स खेलते हुए आउट हुए। अगर आप यशस्वी जायसवाल को बोलो तो यशस्वी जायसवाल उस तरह से आउट हुए। संजू सैमसन ने स्टेप आउट किया करण शर्मा को, वो भी उसी तरह से आउट हुए, और धीरे धीरे उन्होंने आरसीबी को क्रॉल बैक करने का मौका देते गए। आरसीबी के कुछ जहां एक तरफ खराब फील्डिंग थी, वहां उनके इस सीजन के सबसे बेस्ट फील्डर की भी बात कर सकते हैं, जो कि विराट कोहली। उन्होंने फिर चांसेस क्रिएट किए इन द प्लेग्राउंड। उन्होंने एक रनआउट का चांस क्रिएट किया जहां संजू सैमसन काफी पहले आउट हो सकते थे, बट वो किसी ने उस समय ध्यान नहीं दिया। करण शर्मा ने वो थ्रो नहीं मारा, जिसके कारण से वो विकेट नहीं गया। बट इवेंचुअली आज एक अनदर डीप मिड विकेट से एक थ्रो आया, जो विराट कोहली ने थ्रो किया, और कैमरन ग्रीन ने उनको रन आउट किया और ध्रुव जुरैल का विकेट गिराया। यहाँ पर आके मैच फंसने के जैसा लग रहा था राधा, और कहीं ना कहीं लग रहा था कि एक बहुत बैलेंस की तरह चल रही है पूरी की पूरी मैच, और हो सकता है कि ये मैच कहीं ना कहीं से निकल जाएगा। क्या पता आरसीबी जिस तरह से 6 मैचेस, या क्या जो जैसा आज कमेंट्री में कह रहे थे कि इन्होंने पहले 6 एलिमिनेटर खेले हैं, ये उनका 7वां एलिमिनेटर है, तो क्या पता शायद वो एलिमिनेटर को निकाल पाते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आरसीबी के बैट्समैन की दिमाग में कुछ और था। उन्होंने इम्पैक्ट सब में सिमरन हेटमायर को लेके आए, और इवेंचुअली रोमन पावल आए जब रियान पराग ने अपना विकेट फेंक दिया। अब दोनों वेस्ट इंडियन बैट्समैन ने देखा, बैठे काम हेड के साथ, उन्होंने इस पूरी इनिंग को बड़े प्यार से 19वें ओवर में खत्म कर दिया। आखिरी ओवर जो 19वां ओवर था लोकी फर्गुसन का, उसमें 2 चौके 1 छक्का, और रोमन पावल ने पूरा मैच आराम से प्यार से निभा दिया। तो कुल मिला के देखा जाए तो एक बहुत ही प्यारी शानदार विक्ट्री फॉर द राजस्थान रॉयल्स कैंप, एंड अनफॉर्चुनेटली आरसीबी के लिए इस साल कप फिर से नाम दे। तो अगले साल शायद फिर से कोशिश करेंगे, उनका मंत्रा कभी खत्म नहीं होता,
उनके फैंस का जोश कभी खत्म नहीं होता था। आई एम श्योर वो अगले साल फिर से आएंगे। बट इस सीजन इट इज राजस्थान रॉयल्स द इनॉग्रल चैंपियन हु आर गोइंग टू मीट सनराइजर्स हैदराबाद 2016 के चैंपियंस इन द क्वालिफायर 2 ऑन फ्राइडे नेक्स्ट। क्या हो सकता है देखते हैं। अब सनराइजर्स की टीम जिनकी बैटिंग हैवी है वो अपने ओपनर्स को पिछले मैच में गवा चुकी थी। ट्रेविस हेड 2 लगातार मैच से 0 पे आउट हो रहे हैं। उन्होंने अपने पिछले मैच में जो क्वालिफायर 1 में सिर्फ 3 ओवरसीज प्लेयर्स के साथ खेले थे। पता नहीं किस तरह की स्ट्रैटेजी थी, बट वही स्ट्रैटेजी थी। और उनका जो प्लेयर जिसको वो लेके आए थे इंडियन सब्स्टिट्यूट फॉर द 4th ओवरसीज, वो उनके टॉप स्कोरर भी थे। बॉलिंग में नटराजन उनके लिए अच्छा कर रहे हैं, पैट कमिंस उनके लिए अच्छा कर रहे हैं, भुवनेश्वर ने हाल फिलहाल में अच्छा फॉर्म निभाया है, दिखाया है। सो दे आर अ गुड टीम। लेट्स सी वो किस तरह से शुक्रवार को चेन्नई चेपॉक की पिच पे कमाल दिखाएं या किस तरह का वो परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। वहीं अगर राजस्थान की बात करें, 5 मैच में से 4 मैच हार के आई हुई थी। एक मैच उनका बारिश के कारण रद्द हो चुका था और आज उन्होंने फाइनल एलिमिनेटर में आके प्लेऑफ्स में आके फाइनली एक जीत हासिल की है और एक बहुत ही कंफर्टेबल जीत हासिल की है अगेंस्ट एन वेरी कॉन्फिडेंट आरसीबी टीम। आज के मैच को अगर देखा जाए तो राजस्थान रॉयल्स कहीं भी पैनिक सिचुएशन में नहीं लगी, बहुत ही कॉन्फिडेंट और बहुत ही कंपोज टीम लगी है। दैट इज वेयर आई फील कि राजस्थान कैन होल्ड एन एज ओवर सनराइजर्स हैदराबाद, बिकॉज हैदराबाद का जो थॉट प्रोसेस है, उनका थॉट प्रोसेस सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलता है कि दे वांट टू प्ले अटैकिंग क्रिकेट। नाउ इफ दैट क्लिक्स, nobody can stop Hyderabad, but if it does not click, then there is a problem. And Rajasthan ki bowling is much better, one of the best bowling units that we have in this tournament. So it is going to be an interesting match. Let's see how does this match turn out to be uh, on Friday. So we will like to see your opinion as well. आपको क्या लगता है कि क्या होगा शुक्रवार के मैच में जो कि सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच में होने वाला है? आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। एंड बिफोर वी रैप अप दिस वीडियो, अगर आप अभी भी हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो thank you so much once again, guys, and see you again on Friday with the post-match review for the qualifier 2. All the best. Thank you so much. Good night.